देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी और ज़ेलेंस्की की मीटिंग के काफ़ी बड़े मायने हैं। सबसे बड़ा मायना तो यह है टाइमिंग। भारत ने और मोदी जी ने इस समय यूक्रेन में जाने का डिसीजन क्यों लिया? देखिए, इनविटेशन तो भारत के पास पचासों देशों से आता है कि आप हमारे नेशनल डे पे आइए, 50 सालगिरह पे आइए, किसी-किसी ओकेजन पे आइए। तो ज़ेलेंस्की से भी वैसा इनवाइट आ रखा था भारत के पास। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और हमारे फॉरेन ऑफिस ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी एक चाल चले, कदम ले, एक भारी भरकम कदम ले। क्योंकि पिछले महीने रशिया गए, पुतिन से मिले, दुनिया ने देखा। अब हम यूक्रेन जाकर के मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी बेझिझक भारत को दुनिया की फ्रंट लाइन पे लेके जाने में विश्वास रखती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड कर रहे हैं। अब बाकी और मायने क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली यस, कि इसके चलते शांति और इस जंग के रुकने के कुछ चांस बढ़ते हैं। वो डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि जब बात होगी शांति की, विदाउट डाउट होगी। परंतु चाहे उसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, 6 महीने, 9 महीने, साल, डेढ़, किसी एक देश के पास जादू की छड़ी नहीं है कि ये जंग रुकवा दी जाएगी। ये जंग तभी रुकेगी जब यूक्रेन और रशिया दोनों और नेटो और अमेरिका वो सब मिलकर सोचेंगे कि अब बहुत हो गया, अब जंग रोक दी जाए। और ऐसे वक्त में जब वो माहौल आएगा, तब भारत को इन्वॉल्व किया जाएगा कि आप जो ये शांति वार्ताएं हो रही हैं, मध्यस्थता हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, जो फॉर्मूले डिस्कस हो रहे हैं, उसमें आप कंट्रीब्यूट करो, मदद करो। तो ये दिखाता है कि भारत का आने वाले वक्त में यूक्रेन वॉर को रुकवाने में एक अहम रोल रहेगा। देखिए, इस मुलाकात का फायदा भारत को मल्टीपल लेवल्स में होगा आने वाले वक्त में। पहला फायदा तो ये होगा कि दुनिया के प्लेटफॉर्म पे भारत की छवि तो ना हम कहें, परंतु भारत की असली कंट्रीब्यूशन दुनिया के सामने आएगी। लीडरशिप रोल, थॉट लीडरशिप, और ऐसी लीडरशिप जो कि देशों के बीच में शांति करवाने में कंट्रीब्यूट कर सकती है। वो भारत की छवि और जियोपॉलिटिक्स में भारी भरकम बनेगा हमारा। दूसरा, अगर ये जंग रुकती है तो ऑफ कोर्स, और उसमें भारत कंट्रीब्यूट करता है, तो ऑफ कोर्स यूक्रेन और भारत के रिश्तों में भी प्रभाव पड़ेगा। बायलैटरल हमारे रिश्ते अच्छे बढ़ेंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स इधर अमेरिका और नेटो के देशों की तरफ से भी हमें कुछ धन्यवाद, शुक्रिया मिलेगा। इसके अलावा हमें यहाँ रशिया से भी कुछ धन्यवाद, शुक्रिया मिलेगा। और इन सब के अलावा हमारा एक और बहुत ही निजी ऑब्जेक्टिव सर्व होगा, और वो ये है, देखिए, जितनी लंबी ये जंग चलती रहेगी उतना ज़्यादा रशिया चाइना के खेमे में टिल्ट होता जाएगा। जितनी जल्दी ये जंग रुके उतना हमें फ़ायदा है, क्योंकि जंग जल्दी रुकेगी तो रशिया चाइना के खेमे में जाने से थोड़ा धीमे हो जाएगा या रुक जाएगा। क्योंकि अभी जंग के चलते रशिया को जो अपनी टेक्नोलॉजी और काफ़ी कुछ सपोर्ट और ट्रेड वगैरह है वो चाइना से हो रहा है। तो जंग रुकेगी तो रशिया की वो मजबूरी भी कम हो जाएगी, जिसके चलते हमें ये फ़ायदा होगा कि रशिया चाइना का एक कंप्लीट मिलिट्री अलाय नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा। देखिए, विदाउट डाउट ये जो यूक्रेनी दौरा है, ये इंडिकेट करता है कि इंडियन डिप्लोमेसी अब बेझिझक अपनी आवाज़, अपने विचार, अपने थॉट लीडरशिप वर्ल्ड थिएटर पे रख रही है। हमारे रशिया से अच्छे रिश्ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया को क्लियर कट कहा, ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। और इधर यूक्रेन के साथ भी, ज़ेलेंस्की के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही कहा, ये युग युद्ध का नहीं है, हम बुद्ध के देश हैं, जियो और जीने दो का मंत्र फॉलो करो। तो भारत एक ऐसा देश है जो कि इन दोनों पार्टीज के साथ एक कॉमन सेंस की बात करता है। कोई और देश नहीं करता। नेटो के देश जब बात करते हैं वो चाहते हैं कि जो शांति हो, वॉर रुके, वो उनकी शर्तों पे रुके। रशिया कहता है ये वॉर रुके, मेरी शर्तों पे रुके। कोई एक मिडल पाथ की बात नहीं कर रहा जो भारत करता है। और इसके चलते हमारी डिप्लोमेसी की इज्जत और इफेक्टिवनेस दुनिया में बहुत बढ़ रही है। तो ये बहुत ही एक तरह से गेम चेंजर हो रहा है, हमारी गियर शिफ्ट हो रही है हमारी डिप्लोमेसी में।